हैं। उन्होंने कहा कि जिस दच गए हैं, बात ये कही जा रही है कि बॉलीवुड को बदनाम करके उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, और जिस तरह से अरेस्ट को भी लेकर वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड लोगों को अरेस्ट किया गया है, उस पर भी लगातार वो नए नए खुलासे कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट हरीश? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि नवाब मलिक ने जिस तरह से आरोप एक बार फिर एनसीबी पर लगाया है, एक काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है जो कि किसी के गले नहीं उतर रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि क्रूज मामले की सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि क्रूज मामले में जो फैशन टीवी का ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि वो दाढ़ी वाला क्रूज पे कौन था। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, यानी कि आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उस दाढ़ी वाले का नाम काशिफ खान बताया, और उन्होंने यहाँ तक किया कि वह सेक्स रैकेट चलाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो है ड्रग माफिया है, और वह जो है समीर वानखेड़े का दोस्त है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं गया। एक सवाल उठता है कि अगर वो सेक्स रैकेट चलाता है तो ये मुंबई पुलिस का काम है, न कि एनसीबी का काम है। एनसीबी का काम केवल ड्रग्स पकड़ने का है, और ड्रग्स से संबंधित कोई व्यक्ति होता है तो उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की होती है। लेकिन नवाब मलिक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने सवालों में ही वो फंसते नजर आ रहे हैं। अब मुंबई पुलिस के ऊपर ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि अगर वो सेक्स रैकेट चलाता है या यहाँ से गोवा लेके जाता है लड़कियों को, या फैशन टीवी के जरिए ऑर्गेनाइज करता है जो कार्यक्रम, उसमें सेक्स रैकेट की सप्लाई होती है, बहुत सारी बातों उनकी जो निराधार साबित हो रही है। और इसीलिए समीर वानखेड़े से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब निराधार बातें हैं, इस पे हमको कोई जवाब नहीं देना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिस तरह से नवाब मलिक ने आज देखा जाए टीका टिप्पणी की और उन्होंने कहे कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब यहाँ ताज होटल में आकर के रुके थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ बॉलीवुड के लोग उनसे मिले थे, और उसी के पास से समीर वानखेड़े ने फिल्मी जगत रिया चक्रवर्ती का उन्होंने नाम लिया कि वहां से काम शुरू किया और यहाँ पर फिल्म जगत को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नोएडा में फिल्म सिटी बना रहे हैं, वहां पे लोग जाएं और वहां का कार्य जो है फूले फले। तो उन्होंने कहा ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड का जन्मभूमि है और काफी दशक से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब नवाब मलिक ये सारे जो आरोप लगाए हैं, काफी महत्वपूर्ण उन्होंने आरोप लगाया, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उनका कहना था कि इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एक केंद्रीय जांच एजेंसी पर को जिस तरह से राजनीतिक में घसीट रहे हैं, यह गलत बात है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक ने यह भी कहा कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या हमारे ट्विटर पे रोक लगाने के लिए एक कोर्ट गए थे, यानी समीर वानखेड़े कोर्ट गए थे, और वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी। जाहिर सी बात है कि अब यह जो केस था